हम आपको बताएंगे कि लद्दाख घाटी में भारत और चीन के बीच जबरदस्त तनाव कैसे बना हुआ है। इस बीच सरहद पर शांति बहाली के प्रयास भी हो रहे हैं। लेह में फिलहाल क्या है हालात, इसकी जानकारी लेने के लिए जी न्यूज ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। हमारे संवाददाता सचिन अरोड़ा ने लेह गेट का दौरा किया और लेह गेट के पास हालात क्या बने हुए हैं इसका पूरा जायजा लिया। लेह गेट बेहद अहम जगह है, जहां से आपको ये भी बता दें कि कारदुंग ला और सियाचिन को रास्ता जाता है। सियाचिन की तरह भी पेट्रोलिंग और डिप्लोमेट के साथ साथ कैसे वहां पर अब चीजों को बेहतर किया जा रहा है वो आप देखिए। गलवान घाटी की घटना के बाद भारतीय फौज ने चीन का उसी की भाषा में जवाब देने के लिए सैनिकों की संख्या बढ़ा दी है। किसी भी तरह की स्थिति से निपटने के लिए सेना से लेकर वायुसेना तक अलर्ट पर है। इस बीच वायुसेना प्रमुख RKS भदौरिया ने लेह एयरबेस का दौरा किया। वायुसेना इस वक्त लेह लद्दाख इलाके में अलर्ट पर है। इतना ही नहीं, गलवान घाटी से करीब 2 से 3 किलोमीटर दूर सेना के दर्जनों ट्रक अपने जरूरी संसाधनों के साथ तैयार खड़े हैं। वहीं चीन ने भी गलवान घाटी से 1 किलोमीटर दूर LAC के पार अपने इलाके में सैन्य वाहनों और सैनिकों को तैयार रखा है। कभी पुलिस के सायरन की आवाज, कभी यहाँ पर कॉम्बैट हेलीकॉप्टर की गड़गड़ाहट और कभी यहाँ पर आर्मी व्हीकल्स की मूवमेंट। इस वक्त हम ये कह सकते हैं कि उस घटना को हुए तीसरा दिन है। हम लेह के इस वक्त बाजार में मेन मार्केट, मेन चौक में खड़े हैं। लेह गेट इसे कहा जाता है। कल और परसों के वक्त जो है लेह लगभग एक कर्फ्यू की यहाँ पर स्थिति थी। लोग जो है घर पर थे, एक तो कोरोना की मार और दूसरी तरफ क्योंकि भारतीय फौज और चीनी फौज यहाँ से कुछ ही दूर जो बिल्कुल आमने सामने बैठी है, उसको लेकर के भी लोगों के मन में कहीं ना कहीं ये था कि आखिरकार क्या होगा। कहा कि आर्मी के कॉन्वॉय यहाँ पर गुजरते हैं, आर्मी की हैवी डिप्लॉयमेंट जो है ऊपर हो रही है। ये मेरे पीछे देखिए बहुत स्ट्रेटेजिक पॉइंट है जिस वक्त हम यहाँ पर खड़े हैं। हालांकि आज यहाँ पर लोग घर से बाहर निकले हैं, ज्यादातर या तो सरकारी व्हीकल्स हैं या फिर आर्मी व्हीकल्स ही नजर आ रहे हैं। चीन के साथ जारी विवाद के बीच अपाचे और शिनूक जैसे हेलीकॉप्टर को लद्दाख में तैनात किया गया है ताकि जवानों को फौरन मदद पहुंचाई जा सके। वायुसेना ने मिराज 2000 की फ्लीट को भी लद्दाख क्षेत्र के पास मूव कर लिया है ताकि चीन के पास बॉर्डर पर तुरंत मूव किया जा सके। इससे पहले सुखोई 30 को भी अलर्ट पर रखा गया और ऊपर के एयरबेस पर तैनात किया गया है। ये आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये है अपाचे। इसी तरीके से सुबह से लेकर के अब तक मैं जिक्र करूं, अपाचे हेलीकॉप्टर जो है पूरे तरीके से यहाँ पर कॉम्बैट पेट्रोलिंग कर रहे हैं। इससे पहले हमने तेजस भी देखे थे, शिनूक भी देखे थे। लगभग यहाँ पर पूरे तरीके से एयरफोर्स की मौजूदगी और लड़ाकू हेलीकॉप्टर्स की तैनाती है, क्योंकि अपाचे जो है हम लगभग हर 10 से 15 मिनट के अंतराल पे देख रहे हैं 1 या 2 अपाचे नजर आते हैं, सिंक्रोनाइज नजर आते हैं। और ये पूरी वैली, पूरी घाटी को जो है ऊपर से वो कॉम्बैट पेट्रोल कर रहे हैं, नजर रखे हुए हैं। पूर्वी लद्दाख में LAC के अग्रिम मोर्चे पर बढ़ रहे तनाव और चीनी सैनिकों की धोखेबाजी को ध्यान में रखते हुए भारतीय सेना ने डेमचोक और पैंगोंग इलाके की सीमा पर बसे गांवों को खाली कराने का निर्देश दिया है। साथ ही इन मोर्चों पर सैनिकों की संख्या बढ़ा दी गई। सूत्रों के मुताबिक गलवान घाटी के अलावा सेना ने दौलत बेग ओल्डी, चुशूल और डेपसांग इलाके में भी अपने सैनिकों की तैनाती की संख्या बढ़ा दी है। सीमा पर बसे गांव में मोबाइल फोन नेटवर्क को भी फिलहाल बंद कर दिया गया है। चीनी सेना की हर हरकत पर नजर रखना बेहद जरूरी है और इसी उद्देश्य से भारत ने आसमान में भी तैनाती बढ़ा दी है। चीन की चालबाजियों को देखते हुए अब भारत अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ना चाहता। लेह से सचिन अरोड़ा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। गलवान घाटी में चीनी सैनिकों की धोखेबाजी और हिंसक झड़प के बाद भारतीय सेना ने सख्ती दिखानी शुरू कर दी। सेना ने चीन से लगी सभी सीमाओं के मोर्चे पर तैनाती बढ़ा दी है। साथ ही सीमा पर बसे गांवों को भी खाली कराया जा रहा है। लद्दाख की गलवान घाटी में भारत और चीन के बीच बढ़ती तनातनी के बाद उत्तराखंड में चीन से लगती सीमा पर भी चौकसी बढ़ा दी गई है। चमोली में भारत चीन सीमा पर सेना अलर्ट हो गई है। उत्तराखंड की 345 किलोमीटर लंबी सीमा चीन से सटी हुई है। उत्तरकाशी में 122 और चमोली जिले में 88 किलोमीटर लंबी सीमा पर सेना और ITBP का मूवमेंट बढ़ गया है। हालांकि लद्दाख में चल रहे गतिरोध के चलते यहां सेना मई से ही अलर्ट हो गई थी, लेकिन अब ये हलचल थोड़ा और तेज हो गई है। चमोली के नीति गांव के पास बने चेकपोस्ट से सेना हटाकर बॉर्डर के आखिरी चेकपोस्ट ग्यालडुंग में तैनात कर दी गई है। चीन कई बार इस इलाके में घुसपैठ की कोशिश कर चुका है,
इसीलिए भारतीय फौज पूरी तरह अलर्ट हो गई है। भारत और चाइना का जो गलवान वैली में जो अटैक हुआ, उसके बाद यहाँ नीति पास बॉर्डर पर भी जो है काफी हलचल शुरू हो गई, क्योंकि आप देख सकते हैं काफी सन्नाटा इस लास्ट चेक पोस्ट पे बना हुआ है। कोई भी आर्मी यहाँ पे नहीं, क्योंकि सारी आर्मी जो है पूरी गैलडूम चेक पोस्ट पर तैनात कर दी गई है। ये भारतीय सेना का लास्ट चेक पोस्ट है। इसके बाद यहाँ से आगे परमिशन के बाद भी किसी को नहीं जाने दिया जाता। यहाँ से 22 किलोमीटर दूर गैलडूम चौकी है। सीमाओं की रक्षा के लिए यहाँ सेना, अर्धसैनिक बल और दूसरे सुरक्षा बल मौजूद रहते हैं। गलवान घाटी में चीनी सेना के साथ झड़प के बाद यहाँ नीति पास बॉर्डर पर हलचल बढ़ गई है। यहाँ फिलहाल सन्नाटा है, क्योंकि यहाँ से सभी जवानों को गैलडूम के लास्ट चेक पोस्ट पर भेज दिया गया। चमोली की नीति घाटी में लगातार सेना और आईटीबीपी का मूवमेंट बढ़ रहा है। स्थानीय लोगों की माने तो गर्मी में इस घाटी में सेना की आवाजाही होती थी, लेकिन इस बार पूर्वी लद्दाख की गलवान घाटी में हुई हिंसक झड़प के बाद सेना और आईटीबीपी का मूवमेंट अभी से बढ़ गया है। लद्दाख के गलवान घाटी में चीनी सेना की नापाक हरकत से यहाँ के लोगों में काफी आक्रोश है। उनका कहना है कि अगर चीन ने इस इलाके में कोई उल्टी सीधी हरकत की तो वो भी अपनी सेना के साथ चीन को जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार है। हम लोग गांव के हैं, सभी लोग सेना के साथ हैं। अगर चीन भारत पर अटैक करता है तो फर्स्ट हमारे आगे हमारे आर्मी है, आईटीबीपी है और उसके बाद हम हैं, तीसरी लाइन पर हम हैं। सभी हमारे इधर जो जितने भी हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं, हम लोग इस सेना के साथ साथ हम भी उसके साथ तैयार हैं। चमोली जिले के जोशीमठ से आईटीबीपी के अंतिम रिमखिम चौकी करीब 105 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। यहाँ से आगे नो मैंस लैंड बाड़ाहोती एरिया है। बाड़ाहोती चमोली जिले से लगता है, जबकि चीन इस पर अपना कब्जा जमाने की कोशिश में लगा हुआ है। चीन की ओर से बाड़ाहोती में बार बार घुसपैठ की कोशिश की जाती रही है। यही वजह है कि इस इलाके में पहले से ही अलर्ट मोड में चल रही सेना और ज्यादा सतर्क हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। लॉकडाउन खोलने के बाद अब लेह के बाजारों को भी खुलना था, क्योंकि पर्यटन यहाँ के लोगों के रोजगार का अहम जरिया है। लेह तैयार था, लेकिन अब पर्यटक नहीं है। पर्यटन एसोसिएशन और टैक्सी एसोसिएशन का भी यही कहना है कि बाकी सब बाद में, पहले चीन से शहादत का बदला चाहिए। ये जो सीजन है इस वक्त, अगर यहाँ पर सीजन होता लेह का तो टूरिस्ट की भरमार रहती है, बहुत विदेशी टूरिस्ट होते हैं। एक तो कोरोना का असर कि यहाँ पर फिलहाल कोई टूरिस्ट नहीं है, लेह बंद है, और दूसरा पिछले दिनों जो चीन ने हिमाकत की कि जिस तरीके से चीन ने 25-20 भारतीय सैनिक हमारे शहीद हो गए और उसके बाद जो पीछे से वार किया और लगातार वो वॉर मॉन्गरिंग कर रहे हैं, उसमें सबसे ज्यादा असर जो अगर कहीं पड़ा है तो यही लेह पर पड़ा है, क्योंकि लगातार चीन और भारत की फौजें आमने सामने हैं। लगातार चीन यहाँ पर हम हेलीकॉप्टर्स की जो है पेट्रोलिंग लगातार देख रहे हैं। कुछ लोकल लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे क्योंकि हम ये जानना चाहते हैं, क्योंकि इस तरह का जो है वॉर हिस्ट्री है, इससे पहले लद्दाख में इन्होंने नहीं देखा, क्योंकि फौज की डिप्लॉयमेंट हो ये सब लोग तो आप देखते रहते हैं, क्योंकि फौज यहाँ से जाती है, तमाम स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स है, सियाचिन है, ये सब आप देखते रहते हैं। लेकिन इस तरीके से जो है इतना माहौल टेंस, और इस बार भारत ने भी कह दिया, क्योंकि हरकत चीन ने की, चीन ने शुरू किया, हमारे भारतीय सैनिक शहीद किए। तो आपका क्या सोचना है, क्योंकि यहाँ का हर आदमी से मैं बात कर रहा हूँ बहुत गुस्से में था कि ये किस तरीके की उसने हरकत की है। अभी ये सब तो सब अपना अपना किया जा रहे, और ये चाइना वाला तंग करते बैठा है हमारा लद्दाख में, और ये चाइना वाला सॉल्व हो जाएगा तो फिर हमारा लेह में थोड़ा कम दाम भी ठीक चलेगा। और एक तरफ से यहाँ कोरोना की वजह से टूरिज्म आना भी बंद हो गया, और यहाँ हमारा बिजनेस भी नहीं चल रहा है, इसी तरह थोड़ा प्रॉब्लम है। ये देखिए आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं ना, ये बेसिकली यहाँ पर देखिए एक टैक्सी एसोसिएशन है, तमाम जो गाड़ियां हैं वो खड़ी हैं। यहाँ पे लोगों के बीच का भी यही है कि फिलहाल एक तो कोरोना की वजह से जो टूरिज्म नहीं है, दूसरा इस वक्त तो भारत और चीनी सेनाएं आमने सामने हैं, लेकिन ये लोग कहते हैं कि वो जो है वो सेकेंडरी कहीं ना कहीं हो जाएगा। जो भारतीय सैनिकों की शहादत हुई है उसका बदला कहीं ना कहीं सबसे पहले लिया जाना चाहिए, फिर उसके बाद ले अपने आप नॉर्मलसी पर आ जाएगा। तो एक एक व्यक्ति यहाँ पर कहीं ना कहीं भारतीय सेना के साथ खड़ा है। तो इस वक्त लेह गेट से सचिन अरोड़ा, कैमरामैन सूरज के साथ, जी मीडिया के लिए। बॉर्डर पर भारत चीन के तनाव को देखते हुए लेह हाईवे पर निर्माण कार्य तेजी से हो रहा है। वहीं लगभग 500 किलोमीटर लंबा मनाली लेह मार्ग एक बार फिर से सेना को बॉर्डर तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभा रहा है। आप इस रिपोर्ट में
जिस तरीके से भारत ने पहले आपातकालीन 2 हवाई पट्टियां, एक श्रीनगर नेशनल हाईवे पे बनाई, दूसरी पट्टी जो उन्होंने लद्दाख में कायम की, तो चुनौती जो है वो लगातार भारत चीन को एक तरफ से दे रहा है। जिस तरीके से अब सड़क का निर्माण भी किया जा रहा है, जिस तरीके से हम कह सकते हैं कि भारत जो है सक्षम है किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए और जवाब देने के लिए। श्रीनगर लेह हाईवे पर मौजूद हैं हम। यहाँ पे ये सड़क जो थी काफ़ी कच्ची सड़क थी, लेकिन कुछ दिनों से ही इसमें काम का सिलसिला जो है वो शुरू किया गया है। इस सड़क का निर्माण किया गया है। साथ में ये जो आप देख रहे हैं ये दीवार जो खड़ी की गई है, जिसको आगे से जो स्टील की जो छोटी छोटी राड्स लगा दी गई हैं, उसका मकसद ये है कि यहाँ से मिट्टी गिर के आ रही थी, जिसकी वजह से यहाँ जो मिलिट्री कॉन्वाई जाती थी उसको दिक्कतों का सामना होता था, उसको रोकना पड़ता था यहाँ पे। उसकी वजह से उसको दूर करने के लिए यहाँ पे सड़क का निर्माण किया गया, मैकडम भी बिछाया गया। तो एक तरफ जहाँ लगातार चीन इस पर आपत्ति जता रहा है कि भारत रोड का निर्माण कर रहा है, वही भारत पीछे नहीं हटता है और हर चुनौती को उसको सामने जवाब दे रहा है और इस तरीके के सड़क के निर्माण जो हैं वो इस रोड की ओर बना रहे हैं और आगे बढ़ते जा रहे हैं। ये रोड जो है लगातार इसमें ये रोड खस्ता था, लेकिन जब से ये तनाव बना हुआ है तब से भारत बिल्कुल सक्षम है और रोड को लेकर भी वो किसी तरह की जो दुविधा है उसको सैनिकों में नहीं डालना चाहता है, बल्कि इसका हल जल्द से जल्द ढूंढता है। और जिस तरीके से यहाँ पे अब ये कार्य जो शुरू किया गया है, निर्माण कार्य सड़क का, वो बरोबर जारी है और आगे भी लेह तक इस रोड को मैग्डमाइज किया जाएगा। वजह यही है कि भारत भी हर तरह की चुनौतियों के लिए अब तैयार है और हर तरह की सुविधा अपने सैनिकों को दे रहा है। कैमरामैन अशरफ के साथ फारूक वानी, लेह गगनगीर। चीन से तनाव के बीच लेह की हवाई निगरानी बढ़ा दी है, जहां विमान और हेलीकॉप्टर से निगरानी की जा रही है। चीन से बड़े तनाव के बाद कई कदम उठाए जा रहे हैं। तो कैसे हवाई निगरानी को बढ़ा दिया गया है, चौकसी बढ़ती जा रही है और आपको ये भी बता दें सीमा पर भी और पानी में भी हर तरह से जो हमारी सेना है वो तैयार है। तीनों सेनाएं लगातार अपनी पूरी कोशिश के साथ हाई अलर्ट पर, और जो डिप्लॉयमेंट है लगातार आर्मी का वो भी वहां पर किया जा रहा है और जवानों की संख्या बढ़ाई जा रही है। और जो सेंसिटिव जोन है पेट्रोलिंग पॉइंट्स को लेकर, वहां पर गश्ती दल ने भी अपनी जो प्रक्रिया है उसको बढ़ा दिया है। ये फिलहाल एक तस्वीर निकल कर आई जब हेलीकॉप्टर से इस पूरे इलाके की निगरानी की जा रही है। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.